ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट दिया गया है। और कहें कि मैं जितना मर्जी स्ट्रांग हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो है बात की, बाबर जो है वो हमारे नंबर 1 प्लेयर है। इस वक्त पिछले 2-3 महीने से काफ़ी कुछ जा रहा था कि शहीन का भी यही था, क्योंकि बाबर रेस्ट और वो फ्रेश होके आए। निकल से नसीम को कुछ निकल था और शहीन जो है ना। अजहर, हमने देखा कि बाबर आजम माजी में मान लीजिए पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज दे चुके हैं, तो अभी जब उनको हम आराम के लिए ड्रॉप करने जा रहे थे, क्या उनसे वो जो कप्तान है या उनसे कुछ मुशावरत की थी या उनसे बात की गई इस बारे में? देखिए, जो ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट दिया गया है। और मैनेजमेंट भी ये समझती है, और काफ़ी, क्योंकि मेरे साथ बाबर काफ़ी क्लोज है, तो यही था कि काफ़ी कुछ, बिकॉज वो पिछले 2-3 महीने से काफ़ी कुछ जा रहा था। तो आप मेंटली जो है ना, आप बेशक कहें कि मैं जितना मर्जी स्ट्रांग हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो है वो चीज़ें आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं। बाबर वॉज विलिंग टू प्ले, लेकिन वो यही था कि बेस्ट बेनिफिट फॉर बाबर एंड फॉर पाकिस्तान टीम इन द फ्यूचर। वो यही डिसीजन था कि अगर उनको रेस्ट दिया जाए, वो फ्रेशन अप हों, क्योंकि आगे क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो है हम अप्रैल तक जो है ना मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, टूर आफ्टर टूर है। और यही वजह थी कि शहीन का भी यही था, क्योंकि वो उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, तो यही वजह थी कि ये डिसीजन दिया गया। अच्छा भाई, एक तरफ से पाकिस्तान के पेस से सारे तजुर्बाकार पेसर्स बैटिंग में बाबर आजम, तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल टीम अक्सर बदल रही है और मैच भी हारी हुई है? और जहाँ तक पिचेस का ताल्लुक है, हम पिछली सीजन से सुन रहे हैं कि आप अगर आप अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं तो बताइए अभी क्या जरूरत होगी क्या? लेकिन जहाँ तक आपने टीम चेंजेस की बात की, बाबर जो है वो हमारे नंबर 1 प्लेयर है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। उनकी टेक्निक, उनकी एबिलिटी, और अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की FTP देखें कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट आ रही है, तो उसकी वजह से जो है ना, आई थिंक सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव बाबर रेस्ट और वो फ्रेश होके आए। क्योंकि इसके बाद आपको पता है हमने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका का टूर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जहाँ तक आपने बात की कि फास्ट बॉलिंग, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पिछला कुछ रिकॉर्ड देखें, हमें आप ये देख लें कि तीसरा टेस्ट मैच है जब से हम ये नई मैनेजमेंट आई है। उससे पहले भी हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमने 20 विकेटें कैसे लेनी है, पेस पे भी जो है ना। तो ये सोचा कि स्पिन में हमारी ज़्यादा ऑप्शन है, तो इस वजह से हमने वो किया। उसमें भी कुछ निकल से नसीम को कुछ निकल था, और शहीन जो है ना काफ़ी सारी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, तो ये डिसाइड हुआ कि उनको रेस्ट दिया जाए। एक तो लगातार 3 टेस्ट मैच चला था, इसलिए एक महीने के अंदर आ रहे, दूसरा आपने चेंजेस की ज़्यादा, ये प्लान तो बात किया कि 20 विकेट दे देंगे आप, एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों है कि ये लगता है चेंजेस करके जाएंगे हम स्क्वाड? देखिए, आप अगर आप उसमें देखेंगे स्पिन बॉलिंग की चेंज एक ही है। मतलब अगर आप स्क्वाड की अगर उसमें बात करें, तो बाबर की जगह जो है कोई बैट्समैन खेलेगा। वो शाम तक टीम जब सेलेक्टर्स जो है वो कर देंगे, तो आपके सामने टीम आ जाएगी। तो बैटिंग में तो आपका ऑलमोस्ट सेम बैटिंग लाइनअप होगा अपार्ट फ्रॉम बाबर। एंड देन द स्पिन में जो है ना कि आपके पास फास्ट बॉलर की जगह आपके पास स्पिन ऑप्शन आ जाएगी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ ऐसी चीज़ चेंज कर रहे हैं कि जिससे कुछ रीयूज पिच इस्तेमाल करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी है, और समझते हैं कि अगर दाना रास्ता तय करते हैं? नहीं, देखिए, आपने 20 विकेट्स लेनी है। वी थॉट कि हम किस तरह 20 विकेट ले सकते हैं। तो आई थिंक कि जो पिच को यूज़ करना है वो ये उसके पीछे यही था कि हम कैसे जो है ना 20 विकेट ले सकते हैं। आई थॉट कि अगेंस्ट इंग्लैंड अगर हम स्पिन के साथ जाते हैं, स्पिन डोमिनेट करते हैं, तो वी को चांस के 20 विकेट लें। अजहर भाई, अजहर भाई, पिछले 3 टेस्ट से हमने देखे हैं, जब से ये सेटअप आया, आप लोगों ने जरा सीम 20 विकेट्स बनाने की कोशिश की है। स्क्वायर्स के ऊपर भी घास छोड़ा है, पिचेस के ऊपर भी घास छोड़ा जा सकता था। तो अब एकदम से बिल्कुल ही डिफरेंट 180 डिग्री अप्रोच डिफरेंट हमने देखे। तो ये कहीं पे एडमिशन है इस चीज़ का कि पिछले 3 टेस्ट में जो अप्रोच थी वो सही नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा क्लियर प्लान था कि हमने बांग्लादेश के साथ कैसी पिचेस बनानी है, और ये वाली जो है इंग्लैंड की सीरीज़ में हमने किस तरह जाना है। तो हमारा अप्रोच यही थी कि हम लोग उनके खिलाफ जो है ना सीम पेस पे जाएंगे, और इंग्लैंड के खिलाफ हम स्पिन पिचेस बनवाएंगे। हमारे पास सर्कमस्टांसेस, अगर आप पिछली पिच भी देखें तो उसके ऊपर वो था, लेकिन हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी वो यही थी कि बॉल स्पिन होना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो टेस्ट मैच हुआ है वो ये था कि हम ये चाह रहे थे कि सेकंड डे के बाद जो है ना बॉल स्पिन हो, लेकिन आपने देखा कि 5वें दिन तक भी बॉल उसके ऊपर स्पिन नहीं हुआ। तो आई थिंक कि अभी जो अगला टेस्ट मैच है, होपफुली कि 9th डे की जो पिच है उस पर हो सकता है कि बॉल स्पिन हो।
मज़हब भाई इस स्क्वाड के अंदर काफी फ्रेशर्स नजर आ रहे हैं, तो आप फ्रेशर्स के लिए क्या कहेंगे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड जैसी टीम के लिए, और ये भी प्रेशर को फील करेंगे स्पेशली यूनाइटेड। देखिए ये सारे जितने भी प्लेयर हैं एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप ये बात करें कि कोई यंगस्टर है सिवाय मेहरान मुमताज़ के, बाकी सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई थिंक कि मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक कि अगर आपको किसी को खिलाना है तो बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप अपने घर में खिलाएं जिन पिचेस पे वो यूज टू होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रेशर होगा। असल में पहले टेस्ट से पहले की बातें हो रही थी कि सुल्तान का जो गर्म मौसम है पाकिस्तान टीम के लिए बेनिफिट होगा, लेकिन देखा ही गया कि उन्होंने तो 800 से भी ज़्यादा स्कोर किए, तो अब तो मौसम में थोड़ी बेहतरी आई है, इस वजह से क्या कहेंगे? देखिए आई थिंक कि मौसम डेफिनेटली हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम जो है वो इंग्लैंड से आ रही है, वहाँ पे सर्दी है, बीनीज पहने हुए हैं और वो है, लेकिन आपको एक चीज़ का नज़र आएगा कि जब आप फिट होते हैं तो वो कंडीशन जो है ना वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। कि अगर आप देखेंगे जिस तरह मैं बात करूंगा जो रूट इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिस तरह वो उन्होंने इनिंग्स खेली और उसके बाद आके वो सिली पे खड़े हो गए, या 300 पे हैरी ब्रुक्स जो है ना वो डबल अपने उस तरह भाग रहा है, तो फिटनेस जो है ना वो उनकी फिटनेस बहुत बेहतर थी, तो उनको वेदर से वो कोई उन्होंने डिस्टर्ब नहीं हुआ उससे।